हेलो एंड नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान में आने वाली एक नई भर्ती के बारे में। और ये भर्ती कौन सी है, इसके लिए आपको बता दें कि राजस्थान में जल्द ही एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। वो है राजस्थान रोडवेज भर्ती। राजस्थान में आयोजित होने वाली रोडवेज भर्ती जो पिछली काफ़ी समय से भर्ती नहीं आई है, 2014 के बाद में अभी वापस 2023 में इस भर्ती का आयोजन होने वाला है। इस भर्ती में कितने पद रहने वाले हैं, तो इसके अनुमान लगाया जाता है 5000 प्लस। इसका मैं अभी आपको नोटिफिकेशन बताऊंगा। उस नोटिफिकेशन में आपको 5000 प्लस पद भी बताए जाएंगे कि कौन कौन से पद हैं। ड्राइवर के लिए कितनी आ रही है, कंडक्टर के लिए कितनी आ रही है, या परिचालक के लिए कितनी आ रही है। इसी में एलडीसी की भी वैकेंसी आएगी, वो लिपिक ग्रेड के लिए कितनी आ रही है। तो सभी के लिए अलग अलग वैकेंसी है, वो सारी इसमें बता रखी है। तो इस वीडियो को पूरा देखना है, यहाँ पर संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। इसी के साथ में इसी में आयु के बारे में बताया जाएगा, क्या योग्यता होनी चाहिए, सैलरी क्या रहने वाली है, उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। और इनका सिलेबस है उनकी भी जानकारी दी जाएगी। तो आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ कि मेरा नाम है PR जहांगीर और मैं आज आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। इसी के साथ ही हमारे इस चैनल पर राजस्थान GK के ऑनलाइन क्लासेज आयोजित करवाई जाती है, जो इस भर्ती के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप उसे ज़रूर अटेंड कीजिए। देखिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास में दैनिक भास्कर की एक न्यूज कटिंग है। उसमें देखिए आप देख सकते हैं, प्रस्ताव सरकार को भेजा था और इसमें 10,000 से अधिक पद रेलवे जो रोडवेज में खाली हैं। रोडवेज निगम में 9 साल बाद वैकेंसी आने वाले हैं, मतलब 2014 के बाद में अभी वापस वैकेंसी ये आने वाले हैं। और इसमें पदों का आयोजन है, जो खाली पदों पर वैकेंसी आयोजित करवाई जाएगी तो वो होगी 5200 पद। 5200 पदों पर वैकेंसी ये भर्ती आएगी, ठीक है। और अगस्त तक प्रक्रिया संभव है और अगस्त महीने में इनके आवेदन शुरू हो जाएंगे। ये एक जो दैनिक भास्कर में आया था उसमें अनुमान लगाया जा रहा है। अब दिखा सकते हैं कि यहाँ से कितनी वैकेंसी आई है। तो कर्मचारियों की कमी को जूझ रहे राजस्थान रोडवेज निगम ने खाली पदों पर भर्ती की तैयारी कर ली है। 5200 पदों खाली है और भर्ती का प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भिजवा दिया है। प्रस्ताव के अनुसार 3000 से अधिक चालक और परिचालक और शेष अन्य, मतलब इसमें यह बताया जा रहा है कि 3000 प्लस तो क्या होंगे, केवल और केवल 3000 प्लस तो आएंगे केवल और केवल ड्राइवर और कंडक्टर की वैकेंसी। और उसके बाद में जो बाकी पद बचते हैं, जैसे 3000 भी अगर इनकी आ जाए तो 1200 पद तो वैसे भी बच रहे हैं, तो 1200 पदों पर बाकी दूसरी और भी आएगी वैकेंसी, ठीक है। राजस्थान रोडवेज परिपथ निगम ने पूर्व में वर्ष 2013 के बाद खाली पदों पर भर्ती नहीं हुई है। 2013 में इनकी आयोजित हुई थी और 2014 तक की भर्ती पूरी की गई थी। ये भर्ती के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब आ रहे हैं कि वित्त विभाग की मंजूरी मिलते ही प्रक्रिया शुरू। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जानकारी दे रखी है कि फाइल है वो जो रोडवेज जो राजस्थान पथ परिवहन निगम है उनकी तरफ से इनको तैयार कर दिया गया है। और अब ये जैसे ही वित्त विभाग की ओर से इनको परमिशन मिलती है तो भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। रोडवेज ने खाली पदों का प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भिजवा दिया है। फाइल को वित्त विभाग की स्वीकृति मिलते ही निगम की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ये जानकारी दी है नथमल डिडेल ने, और नथमल डिडेल है MD है राजस्थान रोडवेज के, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये मिलती है कि रोडवेज हैं अपनी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। भर्ती प्रक्रिया की फाइल है वो अभी वित्त विभाग के पास है। जैसे इस वित्त विभाग की ओर से इस भर्ती के आयोजन की इस फाइल को पास किया जाता है तो यह भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। और ये लगभग कब तक शुरू होने की है, तो अगस्त में यह भर्ती प्रारंभ हो जाएगी, मतलब यह प्रक्रिया आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। अब इसमें देखिए अलग अलग पदों पर भर्ती होगी। इसमें यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 3000 प्लस वैकेंसी तो किसकी होगी, केवल और केवल ड्राइवर और कंडक्टर की भी। इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए वो हम आगे देखते हैं और पदों की संख्या भी देखते हैं। तो देख सकते हैं ये हमें मिला है कि एक जो नोटिस है बोर्ड, उसमें ये लिखा हुआ है कि 2014 के पश्चात रिक्त पदों पर के विरुद्ध भर्ती नहीं की गई थी, मतलब इन पदों पर भर्ती नहीं की गई थी। लगभग जो खाली पद हैं उसमें ये बताए गए हैं कि 84,400 पद इसमें खाली बताए जा रहे हैं। और इनमें भी काफ़ी पद हैं वो और भी खाली हो जाएंगे। अब देखो इधर कनिष्ठ अभियंता, इसके लिए सीधी भर्ती के लिए 207 पद हैं, ठीक है। 207 पद वो स्वीकृत किए गए हैं। 45 हैं विधि अधिकारी के। कनिष्ठ लेखाकार है, इनके हैं 230 पद हैं। शीघ्र लिपिक के इनके 25 पद हैं। सहायक यातायात निरीक्षक इनके 164 पद हैं। और भंडारण निरीक्षक के 158 पद हैं,
ठीक है। कनिष्ठ सहायक जिसे हम बोलते हैं ना LDC, उनके 550 पद आने वाले हैं। और वहीं पर RTN ग्रेड 3 और इनके आने वाले हैं, यहाँ पर हमें मिलते हैं 1800। देखिए इनमें जो रिक्त पद है ना ये बताए हुए पूरे, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिक्त पद है वो है परिचालक के और चालक के। अब इनमें से वैकेंसी कितने पदों पर होगी वो यहाँ पर हमें मिलती है, इधर देखेंगे ना, ये वाली सीधी भर्ती हेतु अनुमानित प्रस्तावित पद यहाँ पर आपको मिलते हैं। ये तो पूरे खाली है परंतु पूरे पदों पर नहीं होगी। 5200 होगी, तो 5200 में सबसे ज़्यादा है वो आ रही है 2000 पद, और 2000 पद आ रहे हैं परिचालक के। किसके आ रहे हैं? परिचालक के आ रहे हैं 2000 पद। 2000 पदों पर परिचालक की वैकेंसी होगी। कंडक्टर की वैकेंसी 2000 पदों पे, और ड्राइवर के लिए पद निकल रहे हैं वो है 1000 पद, 1000 पोस्टों के लिए ड्राइवर की। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं LDC या कनिष्ठ सहायक हैं, उनके 550 पद हैं, परंतु यहाँ पर वैकेंसी में जो स्वीकृति मिल सकती है वो मिल सकती है केवल 130 पदों पर। खाली तो इतने हैं परंतु 130 पदों पर ही स्वीकृति मिल सकती है, जहाँ पर इन भर्ती का आयोजन करवाया जा सकता है। ये तो एक हमें मिली है, अभी तक कोई ऑफिशियल तो नहीं मिली है, परंतु ये एक हमें अलग अलग ग्रुप में से प्राप्त हुई है, तो इसके आधार पर हम मानकर ये कर सकते हैं। और जल्दी इसकी वैकेंसी की ऑफिशियल भी जारी कर दी जाएगी, तो हम वो भी यहाँ पर बता देंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि एजुकेशन की कोई भी अपडेट होती है तो सबसे पहले इसी चैनल पर दे दी जाती है। एजुकेशन की कोई भी अपडेट के लिए आप यहाँ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए इनकी आयु सीमा क्या रहने वाली है। अब ये आयु सीमा में जो पिछली भर्ती हुई थी 2013 में, 13-14 में भर्ती का आयोजन करवाया गया था, उनको आधार मानते हुए बता रहे हैं कि उसमें किस तरह की जो रेखी थी उसी के अनुसार। और जैसे इनको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो पूरी एकदम नई वीडियो के साथ में एक नई जानकारी बता दी जाएगी। जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 18 वर्ष रहने वाली है। आप देख सकते हो यहाँ पर भी मैंने लिखा है कि 18 वर्ष, और अधिकतम आयु सीमा है वो रहने वाली है आपकी 40 वर्ष तक। 18 से 40 के बीच में जो भी हैं वो आवेदन कर पाएंगे, अनुसार रखी जा सकती हैं। और इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और भूतपूर्व सैनिक सहित आरक्षित वर्गों को जो आरक्षण मिलता है आयु में वो सीमा में जो छूट दी जाती है वो छूट इसमें भी दी जाएगी। तो ये मान सकते हैं कि जिनकी भी आयु 18 से 40 के बीच में वो इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब इसमें जैसे OBC को 3 होगी या 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी या EWS को मिल जाएगी, तो ये अलग अलग जो आरक्षण है वो प्रावधान किया गया है। अब है शैक्षणिक योग्यता। अब शैक्षणिक योग्यता इन दोनों की मैंने मुख्य रूप से ली है, वो ली है एक तो परिचालक की, जैसे हम बोलते हैं ना कंडक्टर, एक तो परिचालक के लिए और एक ड्राइवर के लिए। अब देखो ड्राइवर पद की शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास आपके पास, अगर आप ड्राइवर के लिए आवेदन करते हैं तो आपके पास में 10वीं पास होनी चाहिए, 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव रखा हो। और एक तो आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस, और ड्राइविंग लाइसेंस के बाद में आपने जो वाहन चलाने का अनुभव होना चाहिए कि लाइसेंस के बाद में मैंने 3 वर्ष तक वाहन को चलाए हैं, तो ये अनुभव रखा होना चाहिए। और इनका भी अनुभव के लिए भी आपको अनुभव का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है ना। कंडक्टर भर्ती 2023 के लिए शैक्षणिक योग्यता है इनके लिए भी, कंडक्टर के लिए भी क्या है 10वीं पास, परिचालक जो भी उन्होंने बताया ना वही है कंडक्टर, इनके लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो इनका एक जो परिचालक के लिए जो एक डिप्लोमा होता है उनका आपके पास में सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, और ड्राइविंग लाइसेंस भी आपको भी चाहिए। जो परिचालक हैं उनको ड्राइविंग लाइसेंस, देखिए इनके पास तो क्या होना चाहिए कि एक तो है 10वीं पास, दूसरी होगी इसमें ड्राइवर के लिए कि आपके पास में लाइसेंस हो, तीसरा हो गया इनको 3 वर्ष का अनुभव, 3 ये कंपलसरी है। और वही अब कंडक्टर को देखते हैं तो सबसे पहले तो है उनके 10वीं पास होनी चाहिए, दूसरी इसमें कि उनके पास में परिचालक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तीसरी इनके पास भी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। और जैसे ही कोई इसमें बदलाव किया जाएंगे तो जैसे ही वो नोटिफिकेशन जारी होता है तो नोटिफिकेशन में हम बता देंगे। ये हमने 2013-14 की भर्ती है उसको आधार मानते हुए जानकारी बताई है। देखिए ये हमने काफ़ी जानकारी इसमें दिखा दी है, और अगर भी इससे संबंधित कोई भी डाउट हो आपको तो आप इसे कमेंट में बता दीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है उसे जरूर ज्वाइन कर दीजिए, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर दीजिए, वहाँ पर अपडेट दे दी जाएगी। ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा, इस वीडियो से आपको जानकारी प्राप्त हुई है तो इसे लाइक कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों तक ये जानकारी पहुँच पाए। सिलेबस को लेकर हम पूरा एक बड़ा वीडियो बनाने वाले हैं। इसमें सिलेबस में कितने क्वेश्चन आएंगे,
या फिर कितने टाइम के लिए होगा, और कौन कौन से पोर्शन आने वाले हैं जिसमें राजस्थान जीके हैं या इंग्लिश है, हिंदी है या साइंस है, मैथ्स है, इनसे किससे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो वो हम इस को लेकर जल्दी इसकी पूरी एक वीडियो बनाने वाले हैं। इस चैनल को पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक देखते रहे हमारे अदर वीडियो।